अगर गठबंधन 2024 से पहले टूट जाता है फिर तो जिला सहारनपुर की राजनीति बड़ा करवट बदल जाएगी। अगर गठबंधन 2024 तक सक्सेस रहता है फिर सहारनपुर में मजबूत स्थिति में गठबंधन रहेगा। दोस्तों चर्चाएं बहुत है कि गठबंधन 2024 से पहले ही टूटने वाला है। चर्चा ये भी है कि सीटों का बंटवारा सही नहीं हो पा रहा है। चर्चा ये भी है कि अखिलेश यादव ज्यादा यहां पर उत्तर प्रदेश में अपने आप ही लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन चर्चाएं तो ये भी है कि राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि उनको कम आंका जाए। हालांकि चर्चा ये भी चली कि राष्ट्रीय लोकदल को मात्र 3 सीटों के लिए मनाया जा रहा है कि आप 3 सीटों पर लड़ा जाए, और चर्चा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को 10 से 12 सीटों पर जो है लड़ाया जाए और उनको टिकट दिया जाए कांग्रेस के सिंबल पर। लेकिन चर्चा ये भी है कि भैया अखिलेश यादव अपने आप ही उत्तर प्रदेश को लड़ना चाहते हैं, अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से टिकट देना चाहते हैं। चर्चाएं तो बहुत सारी है, लेकिन अपने जिले की आपको कुछ खास चीजें बताऊंगा जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी वफादारी से काम किया हो, जो लगातार समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत सिपाही बनकर उभरे हो, लगातार पार्टी को मजबूत करने की बात करते हो, लगातार पद कोई अहमियत नहीं रखता उनके लिए, आज में भी सख्त मजबूत स्थिति में है जिला सहारनपुर में। और सहारनपुर के लोग ये चाहते हैं कि टिकट जो होना चाहिए, अगर समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट आती है सहारनपुर लोकसभा, तो टिकट तो फिर उन नेता का होना चाहिए। आइए दोस्तों उन नेता के बारे में भी आप लोगों को बताता हूं। आपको एक बात याद होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में जब नकुड़ विधानसभा में मनोज चौधरी जी की बात होती थी, जो कि पूर्व विधायक है देवबंद विधानसभा से, कि भैया भारतीय जनता पार्टी से मनोज चौधरी नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐन वक्त पर मुकेश चौधरी जी आए और फिर चुनाव जीत कर चले गए। आपको एक बात और बताऊं कि मनोज चौधरी जी का कार्यशैली आप लोगों ने देखी होगी, देवबंद के पूर्व विधायक है, और आजकल चर्चा यह है कि मनोज चौधरी जी ही का नाम सबसे ऊपर चल रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और गठबंधन उनको भी चुनाव लड़ा सकती है। दोस्तों आपको एक बात और बताऊं कि अगर ये सक्सेस रहा पूरा गठबंधन, तो फिर यहां पर सपा के खाते में ये सीट आ जाती है, तो फिर तो भैया मनोज चौधरी जी का नाम सबसे ऊपर आएगा और मनोज चौधरी चुनाव भी लड़ सकते हैं। लोगों की एक यह भी कमेंट है कि मनोज चौधरी जी लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लगातार वफादारी से काम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में घूम रहे हैं, लगातार वोटरों को लुभा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की खूबियां जनता में गिना रहे हैं। यही कारण बन सकता है समाजवादी पार्टी से मनोज चौधरी को आगे करने का। आपको एक बात और बता देता हूं, जहां तक मेरे याद है, अगर मनोज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में रहते तो भैया नकुड़ से आज विधायक हो सकते थे। यह भी एक बड़ा सवाल है। लोग ऐसा कहते हैं कि मनोज चौधरी जी की बहुत सारी खूबियां हैं इस जिला सहारनपुर में, और लोग यहां तक कहते हैं कि मनोज चौधरी से अच्छा कोई यहां पर चुनाव भी नहीं लड़ सकता। दोस्तों आपकी क्या राय रहेगी इस वीडियो पर, आपकी क्या कमेंट रहेगी इस वीडियो पर? बस मैं तो रोज आपको बताता रहता हूं, जैसी चर्चाएं होती है डेली आप लोगों को बताने का काम करता हूं। प्यारा सा एक फेसबुक पेज फॉलो कर दीजिएगा, प्यारा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग तरह तरह की जानकारी आप लोगों को तक देते रहे। मिलता हूं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।